पटेल साहब, डॉक्टर रजी अहमद साहब, काका साहब के सानिध्य में रही उनकी दत्तक पुत्री आदरणीय कुसुम साहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, अख्तर हुसैन साहब, राम प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी और यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, सदैव की भांति आज भी गांधी संग्रहालय में बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आज इसके साथ पूज्य काका साहब कालेलकर की 125वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है और ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में आदरणीय कुसुम जी उपस्थित हैं। काका साहब की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है और प्रत्येक वर्ष रजी साहब कोई न कोई नया काम गांधी संग्रहालय में अवश्य करते रहते हैं। अब पीछे का हिस्सा जो यूं ही पड़ा हुआ था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, उसको साफ कराकर अब एक पुरानी परियोजना है और वो है यहाँ शांति स्तूप बनाने की। उसके बारे में आज हम लोगों को इन्होंने जानकारी दी है। हम लोगों का पूरा सहयोग गांधी संग्रहालय के कार्यों में है और जो भी रजी साहब की इच्छा होती है हम लोग उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। आगे भी जो इनकी इच्छा होगी हम लोग उस पर ये ठीक ढंग से उसको क्रियान्वित कर सकें, अपनी इच्छा को पूरा कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी को यहाँ से प्रेरणा मिलती रहे और इस दृष्टिकोण से जो कुछ भी इनकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम सब हर संभव सहयोग उसमें प्रदान करेंगे। गांधी संग्रहालय का काम निरंतर और निर्बाध गति से चलते रहना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गांधी संग्रहालय के लिए एक निश्चित धनराशि प्रबंध करने के विचार पर भी काम हो रहा है और हम समझते हैं कि आज भी मैं अंजनी जी से पूछ रहा था, ऐसा न हो कि अगली बार फिर इनसे हमको पूछना ही पड़े कि उसका क्या हुआ, तो शीघ्रातिशीघ्र उसके बारे में प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष लाएं ताकि हम लोग निर्णय लें और सब दिन के लिए गांधी संग्रहालय अपनी जो नियमित गतिविधियां हैं उसको जारी रखे और फिर रजी साहब के कुशल मार्गदर्शन में एक एक चीज़ यहाँ संजो कर, संभाल कर और करीने से रखा गया है। ये गांधी दर्शन के प्रति और गांधी जी के प्रति जो रजी साहब का समर्पण है उस कारण भी संभव हो पाता है। हम सब लोगों के मन में रजी साहब के प्रति अगाध श्रद्धा है
और हम लोग ये भी चाहेंगे कि रजी साहब सतजीवी हों और वर्षों वर्षों तक सबको अपने कार्यों से प्रेरित करते रहें। तो आज के इस अवसर पर हम सब बलिदान दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए। आज ही के दिन बापू की हत्या कर दी गई थी और अब तो दुनिया भर में जितने प्रकार का संघर्ष चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब लोग गांधी जी को और गांधी जी के मार्ग को स्वीकार कर लेंगे और उनके मार्ग को अपनाए बगैर न तो टिकाऊ विकास हो सकता है, विकास हो सकता है बिल्कुल धूमकेतु की तरह कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसको सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, वो कायम रहे। तो मजबूत बुनियाद पर अगर कोई कार्य होता है तो वो भवन टिकाऊ होती। तो गांधी जी का विचार उसी प्रकार की एक मजबूत बुनियाद है और उसी पर समाज का विकास हो सकता है। आपस में प्रेम भाईचारे के साथ हम अपना जीवन बसर कर सकते हैं और दुनिया में भी शांति की स्थापना हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पूज्य काका साहब कालेलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। हम लोग तो अब जिस पड़ाव पर है, इनकी उम्र लंबी हो, मैं उसके लिए कामना करता हूँ। नीचे करें, पकड़ा दीजिए किसी को माइक। हमारी संस्था में लोगों को, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं जा पाऊँगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। जाना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहीं बहुत काम है और मेरी समझ से जो पीरियड है उनका उस समय तो विधानमंडल का सत्र होगा, लेकिन उसके अलावे भी लोगों ने यहाँ का काम करने के लिए मुझको चुना है। ये तो सब बिहार के लोगों का ही चमत्कार है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है, इस प्रकार का वातावरण बना है, ये कोई हमको बुलाता है। ये तो बिहार के जो स्थिति है, बिहार के जो लोग हैं, आज चारों तरफ बिहार की चर्चा है, तो सिर्फ इसलिए कि बिहार के लोगों ने जो कुछ भी किया, तो मैं तो प्रतीक के तौर पर गांधी संग्रहालय में गंगा टेप